Hello दोस्तों, welcome to Trust with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों, now that we have gone through section 46, subsection 1 और subsection 2, we also know कि what is the capital asset का जो definition है section 214 में, जहाँ पे agricultural land के लिए exception create किया हुआ है. Now we are fully prepared to discuss this case. तो दोस्तों, as we discussed in the previous video, यहाँ पे liquidation में इसको कुछ agricultural land मिले थे. तो दोस्तों, यहाँ पर question ये हुआ कि अगर ये एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल असेट होंगे, जो 46(2) में असेट है, अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड मिला है, लिक्विडेशन में मिला है, तो सेक्शन 46 अप्लाई होगा. बाई 46(1) इट वोंट बी ट्रांसफर, बट बाई 46(2) एसेट जो है उसको मिले हैं, अगर ये कैपिटल एसेट होंगे तब तो फिर एग्रीकल्चरल लैंड चूँकि एक्सेप्शन है कैपिटल एसेट से, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा. और अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है दोस्तों, तो 46(2) की वजह से टैक्स लगेगा. तो दोस्तों, यहाँ पे कोर्ट रिफर्स टू एक केस कॉल्ड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मद्रास वर्सेस मदुरै मिल्स. इस केस में ये कहा गया था कि शेयर होल्डर अगर कोई पैसा रिसीव करता है, मदुरै मिल्स का यही प्रिंसिपल था कि अगर लिक्विडेशन पे पैसा कोई मिलता है या एसेट मिलता है तो इट वोंट बी कंसिडर्ड ट्रांसफ़र. ये कोई ट्रांसफ़र नहीं है. क्यों? क्योंकि लिक्विडेशन में आप बताइए आपको क्यों पैसा मिलेगा. सपोज एक कंपनी ए है, आपने उसमें कुछ शेयर खरीदे हैं, वो कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो आपको आपके शेयर के एवज में इन रिटर्न फॉर योर शेयर्स आपको कुछ पैसे, उसका एसेट मिल जाएंगे. बट दैट इज़ नो ट्रांसफ़र. सेल कोई ट्रांसफ़र नहीं है, कोई सेल, मॉर्गेज, लीज कुछ नहीं है. तो जो हमें लिक्विडेशन में पैसा आता है दैट इज़ नॉट अ ट्रांसफ़र. सबसे पहली बात ये मदुरै मिल्स केस में ये कहा गया था. तो आप देखिए दोस्तों, अगर सेक्शन 46 नहीं होता, क्योंकि सेक्शन 45 जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में है वो भी यही कहता है कि वो ट्रांसफ़र नहीं होगा. तो अगर सेक्शन 46 नहीं होता तो लिक्विडेशन में कुछ भी आपको एसेट मिलते उस पर आपको टैक्स नहीं लग पाता. तो सेक्शन 46 बेसिकली ट्राइज टू अवे विद द जो मदुरै मिल्स का जो रेशियो था. तो कोर्ट यही कहती है इसमें भी कि द व्यू इन मदुरै मिल्स हैज़ बीन स्टैट्यूटरीली अफर्म्ड इन सेक्शन 46 कि सेक्शन 46 के सब सेक्शन 1 में कहता है कि वेयर द एसेट्स ऑफ अ कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स शेयर होल्डर्स ऑन इट्स लिक्विडेशन सच डिस्ट्रीब्यूशन शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर. यही मदुरै मिल्स में केस था. तो अगर 46(2) नहीं हुआ आता, 46 सब सेक्शन 2 नहीं आता, तो कोई इसमें टैक्स देने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती. तो 46(2) आया हुआ है. तो 46(2) में कोर्ट का ये कहना है कि इट्स ब्रॉड बेसिंग द डेफिनेशन ऑफ एसेट. इट सेज broadening the base of the incidence of capital gains and expressly providing for receipt of assets of a company in liquidation by shareholder as a taxable event. तो अगर 46 सब सेक्शन 2 नहीं होता तो फिर वो टैक्स तो उस पर लग ही नहीं पाता. तो अगर इसमें 46 सब सेक्शन 2 में मैं स्पेसिफिकली टैक्स देने की प्रोविजन बना रहा हूँ तो फिर उसको और उसमें अदर एसेट्स यूज़ किया हूँ. अब दोस्तों, कोर्ट फिर आगे एक प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन लगाता है और इट सेज कि एक क्लॉज में अगर कैपिटल एसेट ऑलरेडी यूज़ हुए हैं और किसी दूसरे क्लॉज में व्हाइल द पार्लियामेंट वाज अवेयर ऑफ इट और उसने अदर एसेट्स यूज़ करना चाहा विद अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, जो कि यहाँ पे क्लियर है कि मदुरै मिल्स वाले में जो लिक्विडेशन पे जो एसेट्स आते थे वो टैक्स से बचे रह जाते थे, तो उस लैकुना को दूर करने के लिए तो देयर इज़ नो रीज़न कि हम उसको दोबारा कैपिटल एसेट पढ़ के पार्लियामेंट के इंटेंशन को नलीफाई कर दें. तो दोस्तों, इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि जो अदर एसेट्स यूज़ हुए हैं 46(2) में, इट्स अ सुपर सेट, इट्स अ जीनस, और जो कैपिटल एसेट इज़ ओनली ए स्पीशी ऑफ इट. तो उस एसेट में इसलिए 46(2) में अगर आपको एग्रीकल्चरल लैंड मिला है तो इट विल बी टैक्स अंडर 46(2) इटसेल्फ. वो कैपिटल एसेट नहीं है. तो दोस्तों, आई होप यही इस केस का रेशियो है कि उसमें कैपिटल जो आपको एग्रीकल्चरल लैंड मिला या जो भी लिक्विडेशन में आपको एसेट मिले वो 46(2) में टैक्स होंगे. नॉट कि आप उसको कैपिटल एसेट कंसिडर करके फिर उसके आप कैपिटल एसेट में जो एक्सेप्शन है, जो प्रोवाइजो है, वो उसके आप डिफरेंस ले लें. तो दोस्तों, आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा. कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ. टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रस्ट विद लॉ.